चलिए देखते हैं आज के धरना प्रदर्शन को। शाम से न्याजी न्यूज पर। आज की तारीख जो है पूरे बिहार में जगह जगह पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। अभी कई खबर सोशल मीडिया पे आ रही है कि लोगों ने ट्रेन को रोक दिया है, नेशनल हाईवे को जाम कर दिया है। और ऐसे में तो अब न्याजी साहब खुद सफर पे निकले हुए शायद काम के लिए। आज साहब हर जगह बंदी की खबर आ रही है सोशल मीडिया पे, और इस तरह से आप निकले हुए हैं, आपको क्या मालूम नहीं है? वोटबंदी के खिलाफ रोडबंदी है जी। देखिए सरकार जो है वो हमसे हमारा अधिकार छीनना चाहती है। दरअसल वो सरकार सीधा सीधी कह नहीं पा रही है, लेकिन इस मुल्क से संविधान को छीनना चाहती है और वो अपना नया कानून बना के ये थोपना चाहती है कि जिस देश का नागरिक हमारे हिसाब से चलेगा, जिसको हम जैसे चलाएंगे वैसे चलेगा, जिसको हम चाहेंगे वो जिएगा, जिसको चाहेंगे वो मरेगा। गिरी कर रहे हैं। अच्छा, इससे एनआरसी से प्रॉब्लम क्या होगा तो हम बता देते हैं। इसमें ये एनआरसी पब्लिक जो ये एनआरसी नहीं है। देखिए सरकार सत्ता पक्ष की तरफ से भरमाया जाएगा, ये कहा जाएगा, और कुछ कमजोर सियासतदान जिनको सियासी शऊर नहीं है वो कहेंगे कि चोर दरवाजा से एनआरसी हो रहा है। तो ये एनआरसी की जब जैसे ही एनआरसी शब्द यूज कीजिएगा वो पोलराइजेशन होगा। भाजपा कहेगी कि देखो मुसलमानों को टाइट कर रहे हैं, लेकिन इसमें सही बात तो ये है कि मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं। वजह यह है कि कहीं भी किसी बात का जो असर है वो सीधे तौर पर विपक्ष लोग तो हल्ला करेंगे इसमें मुसलमानों को बहुत बड़ी ये है नुकसान है, तो ये है। हम बता रहे हैं मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है, यही तो समझना है। दिक्कत इस देश के पिछड़ों को है, दिक्कत बिहार के उस पिछड़े को है, अति पिछड़ों को है, जिन बेचारों के पास अपना कार्ड नहीं है, जिन बेचारों के पास एक ही वोटर आईडी कार्ड अपनी पहचान थी, आधार कार्ड अपनी पहचान थी। जैसे ही आपको सबसे पहले आपके वोट का अधिकार छीनेंगे, तुरंत बाद आपका राशन कार्ड से नाम हटाएंगे। देखिए टेक्निकल बात समझिए। फिर वो कहेंगे कि अपनी नागरिकता साबित करो, चूंकि राशन भारत के नागरिक को मिलेगा। फिर आपका पेंशन छीनेंगे। जो वृद्ध व्यक्ति हैं जिनको अभी 1100 रुपए की घोषणा हुई है, उनसे पेंशन का अधिकार छीना जाएगा। जो विधवाएं हैं उनसे उनका विधवा पेंशन का अधिकार छीना जाएगा, और कहा जाएगा कि पहले आप नागरिकता साबित कीजिए, और नागरिकता साबित करने में आपको 25 साल गुजर जाएंगे, जो किसी मुल्क का प्रोसीजर होता है। तब तक आप मर जाएंगे या फिर आप खत्म हो जाएंगे। थोड़ा सा एक आधार में नाम सुधरवाना होता तो कई हफ्ता कई महीना टोलना पड़ता है। तो कैसे संभव है ये? 250 रुपया खर्चा करने के बाद आपका आधार तो सुधरता नहीं है, और आप नागरिकता साबित करने निकलेंगे तो पता नहीं सदियां गुजर जाएंगी। और हद तो ये है कि मरने वाले का अगर मृत्यु सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र चाहिए तो सही लोग पैसा मांगते हैं। ऐसा तो खबर आ रहा है भाई। एकदम सच बात है। सरकार पूरी तौर से लूट कर रही है, और सरकार के पदाधिकारी जो है वो लूट में मुलविस हैं, दलाल एक्टिव हैं हर जगह। समझना जो है हम लोग तो दलालों का दुकानदारी यानी कि और बढ़ेगा क्या होगा? नहीं, उसी के विरुद्ध नाम लोगों को बोलना है कि इससे मुसलमान का केवल नहीं, भारतीयों का और बिहारियों का घाटा है। और इस बात को जितना मजबूती से आप समझ जाइएगा उतना जल्दी फायदा है। और ना आप हिंदू मुस्लिम खेलते रही। सरकार तो यही चाहती है कि इसको दिखाएगी कि मुसलमानों का नुकसान है, मगर मैं एक मुसलमान होने के बाद जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि मुसलमानों का नहीं, बिहारियों का नुकसान है। आप लाख कोशिश करने के बाद भी सरकारी गाइडलाइंस के हिसाब से आप अपनी नागरिकता नहीं साबित कर पाएंगे। और ये बिहार के लगभग 50% लोगों के साथ ये समस्या आएगी। लगभग मतलब मैं बहुत कंट्रोल से बोल रहा हूँ 50, वैसे ये समस्या 70% लोग। आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है? आपका नहीं है। आपके पिताजी का, माताजी का बर्थ सर्टिफिकेट है? नहीं है भैया। तो जब नहीं है, कहाँ से लाइएगा आप अपने पत्नी का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट? समस्या तो है। तो समस्या है, तो ये सब बेकार की बात है। लोग हमको बार बार फोन कर रहे हैं, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे बनेगा। भाई नहीं बन सकता है तो अब दूसरा रास्ता देखिए आप। अभी सरकार तो कह रही है पासपोर्ट फोटो दिए, ये कीजिए, वो भी। अभी आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, भरमाया जा रहा है अपना डेटा कैलकुलेट करने के लिए। फिर बाद में जिसका दिल चाहेगा ये जोड़ेंगे, जिसका दिल चाहेगा हटा देंगे, ये कहते हुए कि गाइडलाइंस के अनुरूप नहीं था। जी, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। ये बड़ा खेल है। इस खेल को समझ लेना, वक्त रहते समझ जाएंगे, सचेत हो जाइए, वरना फिर बाकी तो विरोध चलता रहता है। तो सवाल ये है कि ये मुल्क लोकतांत्रिक है, और इसको आज़ाद कराने में प्राणों की आहुति दी है हमारे आबो अजदाद ने। इस मुल्क में
भगत सिंह ने फांसी का फंदा चूमा था तो ये देश आज़ाद हुआ है। ये देश गांधी के न्याय प्रिय ताकत, गांधी के उस न्याय स्थापित वाले डंडे से आज़ाद हुआ है जिसमें एकता के साथ गला लगाने की बात की जाती है। ये देश अब्दुल हमीद के कुर्बानी पे आज़ाद हुआ है। ये देश की आज़ादी में तमाम तर सभी जाति का रंग है और खून शामिल है। इस देश की आज़ादी में सभी धर्मों के लोगों का खून शामिल है। तो अगर कोई चाहेगा कि किसी के बाप का हिंदुस्तान बन जाए तो संभव नहीं है। बाबा भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए संविधान की ताकत को हम लोग स्थापित करेंगे और जब जब सदन आवारा होता है तो सड़कें जो है बोलती हैं और सड़कों पर इनकलाब आता है। अभी ये घर घर जाकर फॉर्म दिया जा रहा है और इसमें जैसा कि बताया जा रहा है कि 11 दस्तावेज भी लगाना है। कई लोग तो ऐसे हैं कि भाई अब पुराने लोग हैं, उनके पास ना मैट्रिक का सर्टिफिकेट है ना वोटर आईडी कार्ड है, वो कहाँ से ऐसा सब प्रूफ ला पाएंगे? तो आपका सवाल ये है। सत्ता पक्ष के तोतों का एक फरमान आया कि आपको 11 डॉक्यूमेंट्स देने हैं। समझ रहे हैं ना सत्ता पक्ष का तोता कौन होता है? इलेक्शन कमीशन। जी जी जी। हाँ, जो खाली कमीशन पे चलवे करता है सरकार। इलेक्शन कमीशन। हाँ, तो वो सत्ता पक्ष के तोतों ने एक फरमान जारी किया कि आपको नागरिकता साबित करने के लिए 11 डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे आपको। तो ठीक है भाई, हम 11 डॉक्यूमेंट्स देते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर हमारा वोट 2003 के बाद जो लोग भी हैं और उनको बाधित वो मानते हैं कि वो वोटर नहीं है तो हम आपकी बात का सम्मान करते हैं। सबसे पहले 2003 के बाद या आखिरी जो बनी हुई सरकार है उसको सबसे पहले डिसॉल्व किया जाए। जब वोटर ही वैध नहीं है तो वोटर द्वारा वोट दिए गई सरकार वैध कैसे होगी? हम गलत कह रहे हैं तो आप बताइए, और जब हम सही कह रहे हैं तो आप हमारी बात मानिए। इलेक्शन कमीशन ने पहले फरमान जारी किया कि 11 डॉक्यूमेंट्स लाएंगे, अब वो लोग भरमा रहे हैं कि कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लाएगा। तो देश में भ्रम क्यों फैलाया? आखिर ऐसी स्थिति उत्पन्न कैसे हुई? पहले कहते हो कागज दिखाना पड़ेगा, बाद में कहते हो कागज नहीं दिखाना पड़ेगा। विनम्र अनुरोध है कि आप तत्काल प्रभाव से इसमें आप बिना कुछ किए चुपचाप हिंदी में इतना बात को समझ लीजिए कि आप आधार कार्ड, जिस आधार कार्ड से हमारा अधिकार, हमारी आइडेंटिटी, इस देश की पहचान है, भारत भर में अरबों करोड़ों रुपए इसके लिए खर्च किया गया है और उसके बाद इम्प्लीमेंट किया गया है। आधार हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास रहा है और इस देश के 89% लोगों तक आधार कार्ड की सुविधा पहुंच चुकी है, मैंने वेरीफाइड है। बिहार की इतनी बड़ी आबादी है और ऐसे में इलेक्शन है साहब, तो क्या इसका असर इलेक्शन पे पड़ेगा? तो हाँ, पूरी तौर पे पड़ेगा। दरअसल ये विपक्ष को भरमाया जा रहा है। सत्ता पक्ष अपने अपने तरीके से घोषणा करके अपना अपना तोता को, अपने सरकारी तंत्र को चुनाव प्रचार में लगा के ये लोग अपना तो काम कर रहे हैं, लेकिन चाह रहे हैं कि विपक्ष खामोश रहे, विपक्ष काम न करे। इस बीच जनता में भ्रम फैला के ये तरह तरह की बातें करेंगे। अपने बीएलओ द्वारा घर घर तक अपना सिंबल पहुंचवाएंगे, अपनी बात पहुंचवाएंगे और उसके बाद पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या होगी और लोकतंत्र की हत्या में ये हत्यारे शामिल होंगे और फिर ये चोर दरवाजे से आएंगे, सरकार बना के उसी तरीके से जुल्म करेंगे। और ये आपके हुकूक पर हमला हो रहा है, इसलिए बोलना तो मजबूरी है। तब ऐसे में आवाम को क्या करना चाहिए? आवाम को क्या करना चाहिए? आवाम को सीधे तौर पे इसकी मुखालफत करनी चाहिए। आवाम को साफ कहना चाहिए कि देखिए, अपना स्टैंड सरकार क्लियर करे और सरकार क्लियर स्टैंड करने के बाद सीधे तौर पर, चाहे वो आप आधार कार्ड को वैलिड कीजिए, कहिए कि जिनके पास आधार कार्ड है उनको हम बिहार का नागरिक मानते हैं और ऐसी स्थिति में वो केवल आधार कार्ड और अपनी फोटो दें और उसके बाद हम उसको रिन्यू करते हैं। अवलन तो बिहार के इतना जल्दी इसको नहीं करना चाहिए रिन्यू, और दूसरा वो तुरंत पर अगर उनको करने का भी है तो महाराष्ट्र से शुरू करें, कहीं और से शुरू करें, गुजरात से शुरू करें, जहाँ चुनाव बाद में होगा। अभी हाल फिलहाल में जहाँ चुनाव है वहाँ आप डिस्टर्ब नहीं कीजिए, लोकतंत्र की हत्या नहीं बर्दाश्त की जाएगी। सीधे तौर पे आपका प्रोग्राम क्या है? आपके सुप्रीमो जनाब पप्पू यादव साहब ने भी ऐलान किया है, अपने पूरे अपने कार्यकर्ताओं से ऐलान किया है, तो आज आपका प्लानिंग क्या है? पप्पू यादव जी पटना की सड़कों पर हैं और पूरी मजबूती के साथ हैं और युवा हृदय सम्राट और इस देश की अभी जो सबसे डायनेमिक पर्सनालिटी है राहुल गांधी, वो इस वक्त पटना की सड़कों पर हैं और वो विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। पप्पू यादव जी उनके साथ हैं मजबूती से। पप्पू यादव जी का एक कार्यकर्ता बिहार भर की सड़कों पर है और हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं बल्कि सीधे तौर पर फायदा पहुंचाना है। और फायदा ये पहुंचाना है, सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उन तमाम साथियों से अनुरोध करेंगे कि ऐसा ना हो कि आपके इस वजह से किसी भी आम पब्लिक को तकलीफ पहुंचे किसी तरह की। इस बात का पूरा ख्याल रखना है। इसके बाद दूसरा इस बात का ख्याल रखना है कि जो भी सड़कें या ट्रेन या जो भी कुछ बाधित हो तो ज़्यादा समय ना हो। हमारा उद्देश्य जो है वो केवल संदेश देना है, किसी को परेशान करना नहीं। लगातार हम लोग सब सड़क पर हैं। अभी सासाराम पोस्ट ऑफिस चौराहे पर हमारा विरोध प्रदर्शन शुरू होगा और उसके बाद हम एक मार्च करते हुए कुशवाहा सभा भवन से हम लोग पोस्ट ऑफिस चौराहा जाएंगे और पोस्ट ऑफिस चौराहा से रिटर्न रेलवे स्टेशन सासाराम और उसके बाद वहाँ रेल चक्का जाम करेंगे। ये हमारा आज का प्रोग्राम है।